दोस्तों, कुछ खुशी के राज हैं। सियाने लोग कहा करते थे कि किसी का बुरा करने से भी बुरा जो है वो बुरी सोच होती है। किसी का बुरा करने से इतना बुरा नहीं होता जितना बुरा सोचने से बुरा इंसान हो जाता। तो सबसे बुरी शय जो होती है वो इंसान के अंदर सोच होती है। और इंसान बुरा नहीं होता, ये 5 फुट का जिस्म बुरा नहीं होता, इसके अंदर जो अच्छी और बुरी होती है वो सोच ही होती। जो लोग किसी का बुरा सोचते हैं वो ना किसी का भला कर सकते हैं ना अपना भला सोच सकते हैं, क्योंकि एक कानून कुदरत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। मगर इंसान को समझ नहीं आ रही होती कि जो मैं कर रहा हूं वो मेरे अपने ही कर्म होते हैं। जो मैं बुरा सोचता हूं वो मेरी अपनी ही बुराई है। हसद एक उस बीमारी का नाम है जो खुद से हासिल कुछ नहीं कर सकता, दूसरों से तो हासिल नहीं होता, मगर उसकी आग में खुद जलता है। इसको बोलते हैं हसद की आग। कि दूसरे को ना मिले, बेशक मुझे मिले ना मिले, पर दूसरे को ना मिले, ये सबसे हल्की और घटिया तरीन बुराई होती है इंसान को। इसको सियाने लोग कहते हैं हसद की बीमारी। हसद की बीमारी ये होती है जैसे वो किसी ने किस्सा एक लिखा था कि ये हसद की बीमारी क्या होती है। उसने देखा कि एक आदमी दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसको बरकत डाल देता है, या उसके कमरे से या उसके चादर के नीचे से पैसे निकल आते हैं। दूसरा आदमी को पता चला, हमसाये को पता चला कि इसकी पास से पैसे निकलते हैं, दुआ करता है। जब उसको पता चला तो फरिश्ता उसके पास भी आया कि आपका क्या ख्याल है। तो उसको चाहिए तो ये था कि रब ताला जैसे उनकी चादर से पैसे निकाल रहा है मुझे भी दे दे। मगर उसने ऐसे नहीं कहा, क्योंकि उसके अंदर एक बीमारी थी, एक रोग था जिसको हसद की बीमारी कहते हैं। उसने रब के आगे दुआ की कि रब ताला जो इनकी चादर के नीचे से पैसे निकल रहे हैं ये ना निकले। रब ताला ने भी देखा कि अरे बेवकूफ इंसान, उसने अपने लिए दुआ मांगी, मैंने उसे दिया, तू भी अपने लिए मांगता तो तुम्हें भी दे देता। तुम्हारे अंदर हसद की आग है, अब तुम इसी में जलता रहे। हसद ऐसी बीमारी होती है जो किसी का बुरा सोचती है, या तो अपना भला सोचे ना तो फिर भी ठीक है, अपने भले की दुआ करता तो बहुत अच्छी थी। जब किसी का बुरा सोचा, इसको कहते हैं शैतान। ये वसवसा शैतानी है जो दूसरों का बुरा सोचता है, हालांकि सोच का काम है मुझे अपना भले की दुआ करनी है। जब मैं अपने फायदे की दुआ करता हूं तो मैं किसी का बुरा नहीं सोचता। जो किसी का बुरा सोचते हैं वो ना अपना भला करते हैं ना किसी का भला करते हैं। इसको कहते हैं हसद की बीमारी। ये बड़ी बेनसीब लोगों में पैदा होती है। अगर इंसान है आ भी जाती है किसी टाइम पे, अगर आ जाए तो इसको फौरन दूर करके अपने रब की तरफ रजू होना चाहिए। मुझे मेरे मालिक सारी दुनिया खा रही कमा रही, मुझे क्या इतराज है।
मैं क्यों परेशान हो रहा हूं, रब ताला मुझे भी दे। सारी दुनिया अपने लिए मांगती है, शुरुआत में होता है, मगर सबसे बुरा वो होता है जो अपने लिए नहीं मांगता, लोगों के लिए कहता है कि लोगों को ना मिले। ये गलीज इंसान की सोच है जिसको रब ताला ने और रब के बंदों ने इसको हसद की बीमारी कहा है। ये हसद है। दूसरी बीमारियां भी होती हैं, लालच भी होता है, मगर वो लालच जो है वो अपनी जात के लिए होता है। मगर हसद तो किसी के लिए भी नहीं होता, अपने लिए भी नहीं होता। ये बड़ी उल्ट बीमारी है। मगर जो इंसान कर रहा होता उसे बीमारी नहीं होती, उस बीमारी को वही चीज चाहिए होती है जो उसकी लज्जत बन जाती है। जैसे एक आदमी चाय पीता है, 3 दिन चाय पीकर चौथे दिन चाय की जरूरत उसे महसूस होगी, उसे मजा करेगी। शराब पीने वाला 7 दिन शराब पीता है, 8वें दिन उसको मजा करेगी शराब। इसी तरह जो सिगरेट पीता है उसको सिगरेट भी मजा करेगी। इसी तरह जो लोग हसद करते हैं, अगर वो भी 7 महीने करते रहें या 6 महीने करते रहें तो उनकी खुराक बन जाती है, उनको हसद ही करना पड़ता है। उसको समझ नहीं आती कि ये मुझे बीमारी लग गई है, और उसकी बीमारी ही उसका इलाज बन जाती है। जैसे रब ताला फरमाता है कि बुरे काम ही मैं इनकी फिर जीनत बना देता हूं, उनको वही काम अच्छे लगते हैं। तो इसलिए दोस्तों, जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं वो अच्छे इंसान नहीं होते। वो ये नहीं होता कि एक का बुरा सोचते हैं, आज एक का बुरा सोच रहे हैं, कल दूसरे का सोचेंगे, क्योंकि उसने जब सोच ही बुरी हो गई मेरी, अगर मेरी सोच ही बुरी है तो मैं किसी का भला कैसे सोच सकता। ऐसे आदमी से पनाह मांगनी चाहिए, ना कि इसकी पनाह में आना चाहिए। वो भी बड़े बेनसीब लोग होते हैं जो हसद की, लालच वालों की सोबत में बहना की खुश होते हैं। वो भी बेनसीब हो जाते हैं, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ जाता है। कोशिश करके दूसरों, हम किसी का बुरा नहीं सोच सकते। जिस इंसान को ये समझ आ जाती है, जैसे कि अल्लाह के बंदे ने फरमाया था कि जब से मुझे पता चला कि मेरा नसीब, मेरे रिज़्क कहीं आगे पीछे नहीं हो सकता, जो है मेरे नसीब का मुझे मिल कर रहेगा, तो वो उसने कहा कि मैं बहुत बेफिक्र हो गया, मैं बहुत बेफिक्र हो गया। जब मुझे पता चल गया कि मौत तो एक दिन आनी आनी है, वो मेरे रब के हुक्म के बगैर नहीं आ सकती, तो मैं मौत से भी फारग हो गया कि जब आनी उसके वक्त तय्यन पे, तो मैं फिक्र क्यों कर रहा हूं पहले। जो लोग अपने रब को तस्लीम कर लेते हैं, ना रिज़्क का फिक्र होता है ना मौत का फिक्र होता है। वो हर सूरत आनी होती है, वो इधर से आए या उधर से घूम कर आए। इंसान अपनी नीयत का लेता है। कुछ लोग बेवकूफ़ होते हैं, वो भी रिज़्क खाते हैं, अच्छा खा सकते हैं, मगर बुरी लाइन से खाते हैं। कुछ लोग रिज़्क खाते हैं, अच्छी लाइन से लेते हैं। खाना सब ने होता है, कोई दाएं से लेता है, कोई बाएं से लेता है, बस इतना फ़र्क होता है। जिसकी सोच बुरी है उसको भी मिलना होता है, मगर उसको बुरी सोच से मिलता है, किसी को अच्छी सोच से मिलता है। तो दोस्तों, बस अपने आप का ख्याल रखें। जो आज कर रहे हैं वही हमारे साथ होगा। हम एक बीज बोते हैं, एक बीज के हजारों बीज निकलते हैं। वही बीज का पौधा एक तनावर दरख्त होता है, उसके हजारों बीज बन जाते हैं। इसी तरह वो बुराई का हो या अच्छाई का हो, जो हम बीज बोएंगे वही हम काटेंगे। वो इतने हो जाएंगे कि काट काट कर थक जाएंगे। हमें क्या मिलेगा? अच्छा है तो सुकून ही बढ़ता जाएगा, बुरा है तो परेशानी ही बढ़ती जाएगी। दोस्तों, खुश रहा करो, इसको समझो। खुशी क्या है? खुशी आपके अंदर है, आपका सुकून आपकी खुशी है। लालच वाले लोग शर्मिंदा भी होते हैं, सारी ज़िंदगी अपनी शर्मिंदगी को बचाते 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 गुजर जाते हैं, मगर ज़िंदगी अजाब से नहीं निकलती। वो खुद की परेशानी में खुद इतने परेशान हो जाते हैं
इंसान सोच भी नहीं सकता। दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुनिया है, ये बहुत खूबसूरत दुनिया है। कभी इसको समझ कर देखो, प्रेम पैदा करके देखो। ये ना सोचो कि दुनिया आपके साथ अच्छी हो जाए। दुनिया हो ना हो, आपने अच्छा होना है। अपने अंदर अपने सुकून के लिए प्रेम पैदा करना है। मुझे किसी से क्या, वो जाने तो उसका रब जाने, मुझे तो मैं जानूं तो मेरा रब जाने। जैसे फरमान है, मोमनो अपनी अपनी फिक्र करो। तो ये भी बात दुरुस्त होती है सियाने लोगों की कि हसद कोई बहुत दूर से आपके साथ नहीं कर सकता। अगर कोई अमेरिका में रहने वाला है तो इधर से जाके वहां उसके साथ हसद नहीं करेगा, वहां की ही उनके अपने करीबी होंगे जो हसद करेंगे। हर इंसान के साथ जो हसद वाली बीमारी होती है वो अपनों में होती है, तल्लकदारों में होती है। बगैर तल्लक के कोई पागल है किसी से हसद करेगा? तीसरा पड़ोसी जो मुझे जानता नहीं वो मुझसे हसद कभी नहीं करेगा। हसद वो करेगा जो मुझे जानता है, जो मेरे साथ उसका लिंक है। अब अंदाजा करो कितनी बेनसीबी की बात है कि लिंक से प्रेम बढ़ना चाहिए मुझे, मगर मेरे लिंक से मुझ में हसद पैदा हो रहा है। ये सबसे बड़ी बदनसीबी है इंसान की कि मुझे दूसरों के लिए दुआ करनी चाहिए अगर मुझे सुकून हासिल करना है तो। रब ताला का कानून है, कानून कुदरत है। जो सरकारी कानून होता है उसमें तो कभी तब्दीली नहीं होती। वही लोग अच्छे होते हैं जो अच्छाइयाँ बांटते हैं, उन्हीं वही लोग सुकून में होते हैं जो दूसरों के लिए दुआ करते हैं। ये जिंदगी का खेल है दोस्तों, बड़ा अजब है। हम लालच लेने की बिना के ऊपर हम लोग हसद, लालच, बीमारियां पैदा कर रहे हैं। याद रखो ये जिंदगी बहुत बड़ी नहीं। ये बीमारियां अगर साथ चली गई, ये बीमारियां पूरी आग है। लालच, हसद, क्रोध, कीनिया, नफरत, ये आग है। अगर हम इसको साथ लेकर चले गए तो किसी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, वही आगे जहन्नम में मुंतकिल हो जाएंगे। वो हमारे जिस्म की आग जो है खुद ब खुद एक जहन्नम बन जाती है। अगर आपके दिल में दुआ करने वाला वो तर्ज पैदा होगी, नूर पैदा हो गया, अखलाकियात पैदा हो गए, किसी का बुरा ना सोचना आ गया, तो यकीन जाने आपके अंदर को अमन और करार आ जाएगा। अगर उस करार और अमन को मरते वक्त साथ ले गए तो यकीन जाने आप इधर सुकून में थे वहां भी सुकून में जाएंगे, और वहां भी उसकी जगह जन्नत होती है। जैसे किसी सियाने ने कहा था, जिसे यहां मिला उसे वहां मिला, जिसे खुद ना मिला उसे खुदा ना मिला। तो दोस्तों, बढ़ते रहे, दुआ करें हमारे दिलों में वो प्रेम पैदा हो जाए जो किसी को दुख नहीं देता, दूसरे का सुख सोचता है, और जो सुख सोचते हैं, सुख देते हैं, वही सुख लेते हैं। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियां पैदा करें।